हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट के जो ऑल शिफ्ट के कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। गाइस आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को, तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि गाइस हो क्या रहा है कि वही चीज़ें आपको रिपीट कर रही हैं, तो अलग अलग डे के लिए वीडियो बनाना कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं लग रहा था मुझे। और गाइस देखिए, और मैं ये सिर्फ आपको एक बात ये बताना चाह रही हूँ, जिनका सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है तो उनके लिए सिर्फ मैं एक ये बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। और डेली डेली वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। मेरे पास गाइस फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के बाद सारे वो आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ से पेपर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जो कि मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए गए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि मतलब कि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग भी। और गाइस अगर आपको 10 लोग भी इन्फॉर्मेशन दे देना तो ज़रूरी नहीं है आपको 100 लोग जो इन्फॉर्मेशन दें वो ही हो। 10 लोग ही दे दें तो आपके लिए इतना सफिशियंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बता देते हैं। और मतलब मेरे स्कूल के साइड से भी मुझे खबर मिल जाता है जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। तो गाइस क्या है कि किस तरीके के शिफ्ट से आपके कैसे एग्ज़ाम बन रहे हैं, सिर्फ एक शिफ्ट में ही आपको पता चल जाए तो डेली बनाने का कोई मतलब नहीं है। और तो गाइस मैं इसमें आपको लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं जो आपको पढ़ना है। जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मतलब पहले मेरे पिछले वीडियो जो आप जिसने देखा होगा, बहुत मतलब ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जितने लोगों ने भी देखा होगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्योंकि गाइस देखिए इस समय क्या है कि बहुत सारे लोग क्या केवीएस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गाइस जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा है 31-32 हज़ार सॉरी लाख लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा है, तो उनके लिए भी तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आगे के लिए अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगर सुपर टेट का एग्ज़ाम आ जाता है तो सुपर टेट में आपका केवीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब होता है। अगर जो यूपी टेट आप क्वालिफाई नहीं है तो आप केवीएस के लिए दे सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ कि ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सीटेट ऑल शिफ्ट के पेपर 2022 और 2023, मतलब मैंने देखा 28 तारीख का भी पेपर, 29 तारीख का पेपर और आज का भी पेपर। मैं ये वीडियो बहुत पहले ही ला देती लेकिन मुझे मतलब कि क्या हुआ कि मुझे आने में स्कूल से लेट हो गया। तो गाइस फिर मुझे जब टाइम मिला तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। मैंने हैंड रिटन भी किया था लेकिन हैंड रिटन में क्या होता है कि वीडियो अच्छे से बन नहीं पाता, तो मैंने इसके लिए पीडीएफ बना लिया। तो फिर गाइस देखिए क्या है कि 2022 और 2023 का जो पेपर है इसमें आपको पढ़ना क्या है गाइस। आज के जो एग्जाम में आया था वही आपको जो 28 में आया, जो 29 में आया, वही डेली रिपीट कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रीवियस ईयर। आपको प्रीवियस ईयर पढ़ लेना है जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है। मेरा भी सीटेट का एग्ज़ाम है। मैंने एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम कैसा होगा मैंने इसके लिए फॉर्म भर दिया था। वैसे हर साल फॉर्म भरना कोई वो बात नहीं, लेकिन मैं इस बार फिर भर दी थी कि एक बार देखना चाहती थी क्योंकि मैं खुद हर एक एग्ज़ाम को बार बार देने में मुझे खुद वो नहीं लगता कि बार बार एक एग्ज़ाम को दो। तो मैं सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई हूँ लेकिन मैंने फिर भी एग्ज़ाम को मतलब सीटेट इस बारी भर दिया कि एक बार फिर से देखना चाह रही थी कि क्या इस बारी के सीबीटी मोड में कोई चेंजेस आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका सब एज इट इज़ है पिछले साल के तरह ही। और आपको प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा गाइस आपको आपका जो प्रीवियस ईयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको उसको पढ़ना है, उससे आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस देखिए पहला जो पॉइंट आज आया था वो था स्लॉथ का। स्लॉथ का था जो कि हर साल आता है। आपको स्लॉथ का चैप्टर एक बार पढ़ लेना है। स्लॉथ देखिए पूरे दुनिया में स्लॉथ सिर्फ जो आपको मिलता है वो दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है गाइस। इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आप एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप किसी अदर चैनल से भी रिलेटेड है तो आप उनको देख लीजिएगा। और गाइस देखिए क्या है कि एक तरीके का इसको आलसी जानवर भी बोला जाता है। ये मध्यम आकार का स्तनधारी प्राणी होता है। यह हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटकते हुए रहते हैं, मतलब आपने इनका इमेज भी देखा होगा। तो जो स्लॉथ होता है वो पेड़ों के डाली में हमेशा लटकते रहते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना ऊंचे पेड़ों की डालियों पर ही बिता देते हैं। ये नीचे नहीं आते हैं गाइस। ये क्या करते हैं कि पेड़ों पे ही ये अपना जीवन बिता देते हैं और वहीं से ये लटक के सुसु पॉटी वगैरह करते हैं। और उसके बाद फिर गाइस इसके बारे में जो और है, हाँ देखिए लिखा है कि जब उसको मल त्याग करना होता है तब वो नीचे आता है। मतलब आते हैं नीचे लेकिन
कई कई बार वो लोग पेड़ से ही ऐसा काम कर लेते हैं। उसके बाद स्लॉथ के पैर के पंजे के तवे जो होते हैं वो उनके आप इमेज में भी देखेंगे गाइस, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, उनके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं। और वो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा तेज़ भाग भी नहीं सकते, बहुत लेजी टाइप के ये जानवर होते हैं, देखने में आपको भालू जैसे ही दिखेंगे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा धीमी गति के कारण मतलब ये सोचते हैं कि इनका शिकार ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा टाइम पेड़ पे रहते हैं, क्योंकि लेजी होते हैं, जल्दी भाग नहीं सकते हैं। उसके बाद गाइस यही सब इनकी चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन में मतलब स्लॉथ के अकॉर्डिंग स्लॉथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो यही सब बना होगा कि क्या करता है, पेड़ पे लटका होता है, उसके बाद फिर लेज़ी होता है और ये डरता है कि मेरा शिकार ना हो जाए, इसीलिए ज़्यादा टाइम ये ऊंचे पेड़ पे ही ये लोग लटके होंगे। आप एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे तो इनका इमेज आपको दिखा होगा। फिर गाइस आपको एलिफेंट और मैंने कुछ पॉइंट गाइस इसमें नोट नहीं किया है, तो वहाँ से भी आपका क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन बनेगा। तो गाइस देखिए, इसमें आपका स्लॉथ तो हो गया, स्लॉथ आपका कवर हो गया, मतलब स्लॉथ से आएगा, कवर नहीं हुआ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझे जो पता था मैंने वो बता दिया, क्योंकि आप लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा जानकार हैं, मेरे कई व्यूअर तो बहुत ज़्यादा जानकार हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको मतलब मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी आप लोग अपने से समझदार हैं। उसके बाद देखिए गाइस, क्योंकि हर देखिए क्या होता है ना कि बोला जाता है ना कि हर एक बच्चा ब्राइट है, तो इसी तरह हर एक इंसान क्या होता है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा समझदार है, आप उनको समझा नहीं सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, आप एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो फिर आपको देखिए एक कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। ये झुंड में रहते हैं, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। मतलब आप उसमें झुंड दिखेगा आपको एनसीईआरटी में कि कई सारे हाथी के झुंड बने हुए हैं, उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो नेता होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 10 से 12 हाथी वो एक बच्चे झुंड में रहते हैं। और जैसे ही देखेंगे अगर हाथी होता है, मतलब अगर वो फीमेल हाथी होगा तो वो 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहेगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर वो झुंड से अलग हो जाता है। उसके बाद देखिए गाइस एक और पॉइंट आता है हाथी से रिलेटेड कि 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन 200 किलो होता है। हाथी को केले बहुत पसंद है, हाथी को पसीना नहीं आता, वह पृथ्वी स्थल से सबसे बड़ा स्तनधारी है। उसके बाद गाइस वो लोग मड में रहना पसंद करते हैं, मतलब गंदे जानवर एक तरीके के हैं, इन लोगों को कीचड़ में रहना बहुत पसंद होता है, इनको ठंडक मिलती है। हाथी हो गया गाइस, स्लॉथ हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, बर्ड्स। आपको बर्ड्स पढ़ना है गाइड। बर्ड्स में देखिए आपका मैना, उसके बाद फिर उल्लू, ये सब ज़्यादा आता है कि मैना झटके से अपनी गर्दन को घुमा लेती है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस आज बना भी था शायद कि पक्षियों से प्रश्न जो आया था आपका ये आया था कि कौन से पक्षी अंडा देते हैं और कौन से पक्षी बच्चे देते हैं। तो गाइस जिनके कान होते हैं वह बच्चे देते हैं और जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। और गाइस एक चमगादड़ होता है गाइस, वो अब अंडा नहीं देता है, वो बच्चा देता है, लेकिन वो शायद चमगादड़ को शायद क्या बर्ड्स में उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो बर्ड से रिलेटेड ये आ जाता है। फिर उल्लू दिन में जागता है, सॉरी दिन में सोता है रात में जागता है। उसके बाद फिर उल्लू से रिलेटेड आ जाता है कि कितने डिग्री तक वो अपना गर्दन घुमा सकता है। तो गाइस वो तीन मतलब पूरा 360 डिग्री नहीं घुमा सकता है, उसका गर्दन ही टूट जाएगा। और झटके से जो होता है मैना, जो झटके से गर्दन हिलाती है वो मैना होती है। आपका बर्ड्स हो गया। आप बर्ड्स पढ़ लीजिएगा, एलिफेंट पढ़ लीजिएगा, स्लॉथ पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे चैनल में भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। और उसके बाद फिर और अगर आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें अवेलेबल है। और उसके बाद देखिए लोक नृत्य से आया था आपका क्वेश्चन कि कथक नृत्य कहाँ का है, और बहुत सारे नृत्य होते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं डेली। ये सारे ऐसे पॉइंट है गाइस ना जो आपका डेली पॉइंट बन रहा है। आपको एनसीएफ 2005 पढ़ के जाना है। अगर कथक पूछेगा तो उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। उसके बाद गाइस आप देखिए फिर आता है वाइगॉस्की से क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने पहले के वीडियो में ही बताया है कि आपको वाइगॉस्की से 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, आपको वाइगॉस्की तो पढ़ना ही पड़ेगा। वाइगॉस्की आपको पढ़ना है कि ये सोशल, सांस्कृतिक और भाषा पे ज़्यादा महत्व देते हैं, बच्चों को ग्रुपिंग में रहना, मतलब इनके हिसाब से बच्चे ग्रुप समूह में रह के कार्य को सीख सकते हैं, ये सब चीज़ें बनता है। फिर प्याजे से बनेगा आया था क्वेश्चन। प्याजे से गाइस देखिए
किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेज का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि सेंसरी मोटर कौन सा है, प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक स्टेज से आज का क्वेश्चन आया था कि आपका 2 से 7 वर्ष प्री पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनता रहता है आपका। देखिए वाइगॉस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, इससे तो आना ही है आपका। उसके बाद देखिए मैथमेटिक पियाजे भी आया था, हाँ मैंने बता दिया 2 से 7 वर्ष। उसके बाद देखिए गाइस आपका जो क्वेश्चन बना था वो बना था वैन हीले से, जो मैथमेटिक्स में है। एक बार आप मैथमेटिक्स का वैन हीले जो होता है वो देख लीजिएगा। फिर कोहलबर्ग से भी देखिए आज 2-3 प्रश्न आए थे। कोहलबर्ग में देखिए गाइस आपका मतलब कि कोहलबर्ग का जो थ्योरी है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है, और यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे क्लास है जो आपको सीटेट के बारे में बताते हैं, या तो फिर आप लेसन से भी जुड़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा बताती हैं हिमांशी मैम, तो आप उनसे भी एक बार जुड़ सकते हैं। और आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, अगर आप एक एक पॉइंट को भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका हो जाएगा। कोहलबर्ग की थ्योरी में ये सब आता है आपका कि वो नैतिकवादी थे। नैतिकवाद कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने। उसके बाद फिर इनकी स्टूडेंट हैं जो उनका नाम बहुत अच्छा है, याद नहीं आ रहा है मुझे, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने इनका वो किया था क्योंकि ये जेंडर बाइस पे कहानियाँ बनाते थे, मतलब पक्षपात किया था। उसके बाद फिर आपका इसमें आपका कोहलबर्ग के 3 लेवल में नहीं 3 स्टेज में 6 लेवल है, मतलब कि हर एक स्टेज में 2-2 लेवल दिए हुए हैं, तो वो आप एक बार याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर महाराष्ट्र का वेजिटेबल आज पूछा था कि महाराष्ट्र में कैसे वेजिटेबल होते हैं। तो गाइस उसमें आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि सहजन की सब्जी बनती है, तो महाराष्ट्र में ये पूछा था। और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे क्या दिया होगा। उसके बाद अरब सागर के बारे में आज पूछा था गाइस। गाइस देखिए मैप से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आपको एक बार मैप को देख लेना है कि अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है आपका, और एमपी के अगल बगल कौन कौन से स्टेज हैं, यूपी के अगल बगल कौन से स्टेज हैं, ये आपको देख लेना है। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अरब सागर आपको एक बार देख लेना है कि अरब सागर के अगल बगल कौन से स्टेज पड़ते हैं। आप भारत का जो मैप देखे होंगे गाइस, तो उसमें आपको दिखा होगा, जब भी आपने भारत का मैप देखा होगा तो गाइस आपने उसमें ये देखा होगा कि इधर होता है आपका अरब सागर, तो उसके अगल बगल कुछ शहर होते हैं, जैसे गोवा हो गया आपका, जो समुद्री इलाका होता है अरब सागर की तरफ, और इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी। तो गाइस आपको एक बार मैप देख लेना है ज़रूर से, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका बीच में एमपी है तो उसके अगल बगल कौन से स्टेज है वो आपको देख लेना है। ठीक है गाइस, आपको मैप पढ़ लेना है एक बार, ये मैप डेली आ रहा है। उसके बाद गाइस देखिए आता है आपका एनईपी 2020। एनईपी 2020 में गाइस आपसे कुछ भी जो भी पूछा होगा आपको एक बार उसको पढ़ लेना है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको मणिपुर के बारे में पढ़ लेना है। मणिपुर में गाइस देखिए किस तरीके क्वेश्चन बन रहे थे, घर से रिलेटेड बन रहा था मणिपुर का। राजस्थान डांस मणिपुर में पहले आ गई, पहले आ जाते हैं। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ लेना है। और राजस्थान में पूछा था कि कौन सा लोक नृत्य है, तो वहाँ पे घूमर है आपका, आपको एक बार उसके बारे में भी पढ़ लेना है। तो गाइस देखिए बहुत ज़्यादा, अभी चलिए मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको क्या क्या पढ़ लेना है। उसके बाद मणिपुर से क्वेश्चन आया था आपका, मणिपुर से एक क्वेश्चन आया था कि आदिवासी से रिलेटेड लोक परंपरा वहाँ की क्या है, मणिपुर में घर कैसे होते हैं। उसके बाद विकास और वृद्धि आपको पढ़ लेना है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आया था गाइस, मधुबनी पेंटिंग में आपको ये उसमें पूछा होगा कि कहाँ का है। उसके बाद फिर कैसे बनता है, तो चावल के घोल से बनता है। और कहाँ का है, तो बिहार का है, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। और सुनने को मिल रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि एनईपी 2022 भी पूछा जा रहा है, तो आपको एक बार एनईपी 2020 भी पढ़ लेना है। उसके बाद अभी और है, मुझे लगा ख़त्म हो गया। देखिए ये मैप मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको भारत के मैप के बारे में एक बार पढ़ लेना है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो वेल एंड गुड, बाकी नहीं तो फिर आपको मैप के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद फिर लर्निंग, अधिगम, अधिगम के बारे में भी क्वेश्चन आया था, आपको उसको भी एक बार देख लेना है। उसके बाद मिज़ोरम, मिज़ोरम के बारे में भी प्रश्न आया था, और डिसलेक्सिया से भी प्रश्न आया था। डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है। मिज़ोरम के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ओल और मिला के गाइस अब आपको करना क्या है,
देखिए आपको करना क्या है कि आपको ईवीएस के लिए क्लास 3 to 5 आपको पढ़ लेना है। उसके बाद गाइस आपको, हाँ, आपको 6 थीम के बारे में पढ़ लेना है, ये ईवीएस के लिए है। फिर उसके सब थीम के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, ये ईवीएस के लिए है। बस आपको 3 to 5 का एनसीईआरटी अगर क्लियर होगा ना, आप ईवीएस एकदम झटाक से देके आ जाएंगे। 6 थीम्स और 5 और उसके सब थीम को पढ़ लेना है, ये ईवीएस में। और पेडागॉजी में क्या पढ़ना है आपको? पेडागॉजी में आपको देखिए गाइस, पेडागॉजी में आपको पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की भी पढ़ लेना है। चॉम्स्की के क्वेश्चन मुझे लोग बताए नहीं है, लेकिन इस 28 तारीख के करीब चॉम्स्की आता है, क्योंकि अब कंटिन्यू पेपर है, तो आपको चॉम्स्की के बारे में पढ़ लेना है, ये आपको ईवीएस में पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको पेडागॉजी के सेक्शन में, ये आपका पी फॉर पेडागॉजी, पी फॉर पेडागॉजी के सेक्शन में आपको पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की ये सब तो पढ़ ही लेना है, चॉम्स्की। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ लेना है? आपको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को पढ़ लेना है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और PYQ, प्रीवियस ईयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डेली ये वीडियो नहीं बनाऊंगी कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि वही आ रहा है, इसमें डेली बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, वही चीज़ें आ रही हैं घुमा फिरा कर। और प्रीवियस ईयर आपको पढ़ लेना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी, लेकिन कमेंट में कोई बताता नहीं है, तो फिर मैं फिर भी सोचती हूँ कि बना दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी मेरे पास समय का अभाव है, तो फिर मैं क्या बनाऊँ। लेकिन हाँ, मुझे जो चीज़ लगता है वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद देखिए, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, प्रीवियस ईयर, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, चॉम्स्की, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, इंग्लिश में क्या करना है आपको, मैंने कुछ जगह नोट भी किया था गाइस, मैं सब चीज़ इसमें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे नोटेड भी थे मेरे पास। नोट है, मैं बता दे रही हूँ। इंग्लिश में गाइस आपका वो जो बिक्स, अच्छे से लिख देती हूँ। अब डिजिटल बोर्ड तो नहीं ना है मेरे पास, तो मुझे जैसे लगता है मैं वैसे बता देती हूँ आपको। उसमें से भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम है। इंग्लिश में गाइस देखिए आपको क्या पढ़ लेना है। इंग्लिश में आपको बिक्स के बारे में पूछा जा रहा था, बिक्स का फुल फॉर्म, कैल्प का फुल फॉर्म, ये सब चीज़ें आपको पूछी जा रही है इंग्लिश में। पैसेज आ रहा है, और आपका ग्रामर से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इंग्लिश आपकी कॉमन सी बात हो गई। उसके बाद आता है हिंदी पे। हिंदी में गाइस आपको देखिए पैसेज आ रहा है, गद्यांश पदांश आ रहे हैं। उसके बाद झंडा पे आ रहा था, और कुछ पहले शायद महात्मा गांधी पे आया था, ऐसे ही आपके पैसेज आ रहे हैं। उससे ही आपके 15 नंबर बन जाते हैं गाइस। अच्छे से सॉल्व करिए तो आप सब सीटेड पास हो जाएंगे, कि आने वाले वैकेंसी में आप सभी के सब एलिजिबल हो। आपको हिंदी में गाइस क्या कर लेना है, कुछ व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे, और आपका वो आ जा रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये सब चीज़ें आ जा रहे हैं कि भाषा में क्या है। उसके बाद गाइस देखिए मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में देखिए गाइस क्या क्या आ जा रहा है। आपका सवाल आ जा रहे हैं स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, वैन हीले से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद RT 2090 से मैथ में भी मिल जा रहा है, LCM आ जा रहा है, नंबर सिस्टम आ जा रहा है, कोड से क्वेश्चन आ जा रहा है। उसके बाद गणित की आकृति कैसी होती है, आयत, परिमाप, त्रिभुज, ये सब चीज़ें आपकी आ जा रही है। उसके बाद फिर हिंदी में गाइस एक चीज़ और आ जा रहा है, वो जो आपका होता है कि आप कौन कौन से कौशल को आप ग्रहण कर सकते हैं, आहनात्मक कौशल, ये सब चीज़ें आ जा रही हैं। तो गाइस ये क्या करना है आपको कि आपको प्रीवियस ईयर लगा लेना है सारा का सारा, अभी जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है 15-20 दिन, 1 महीना, तो फिर और आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगा लेना है। और डेली के एनालिसिस में किसी ना किसी चैनल से आप ये देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, वैसे यही चीज़ आ रहे हैं डेली रिपीट कर करके, कि क्या ऐसे यही ईवीएस वगैरह से। गाइस ईवीएस में 2-3 पॉइंट और भी है। आपको देखिए ईवीएस से गाइस आपका जो है ना, टाइगर से भी क्वेश्चन बन रहा है। ईवीएस से गाइस आपका टाइगर से क्वेश्चन बन रहा है, टाइगर एक बार आप पढ़ लीजिएगा।
कि टाइगर से ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो अगर वो शिकार अपना करने जा रहा है तो उसको क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। उसके बाद ऑप्शन आपको दिए होंगे और ऑप्शन गाइस आपको उल्टा सुनने को मिल रहा है कि ऐसे ऑप्शन है, कुछ अप एंड डाउन्स करके ऑप्शन दे रहे हैं या फिर ऐसे करके आ रहे हैं 4 3 2 1। अब जिनका एग्ज़ाम होगा, कल मेरे एक दो फ्रेंड का एग्ज़ाम और है तो मैं उनसे वैसे पता कर लूँगी, लेकिन पता करके भी क्या होगा, जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दिया, बाकी डेली डेली एक ही चीज़ में क्या वीडियो बनाना। उसके बाद गाइस देखिए अनुवांशिकता बेस से भी आपका ईवीएस में क्वेश्चन आ रहा है और वो तो आएगा ही। और उसके अलावा आवाज़ से, घर से आ रहा है, विटामिन से क्वेश्चन आ रहा है, मोर से सवाल आ रहा है, मतलब पिकॉक से आपका गाइस देखिए ईवीएस में आपका ईवीएस में गाइस आपका मोर से क्वेश्चन आ रहा है, पिकॉक से, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं, विटामिन विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपका घर से क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ओवरऑल देखिए क्या करना है आपको, 3 से 5 तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो आपको केवीएस में भी काम देगा, सीटेट में भी काम देगा और आने वाले हर एग्ज़ाम में ये आपको काम देगा। वही आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहा है गाइस। मैं एक एक चैप्टर को, जिनको देखना होगा वो देख सकता है, जिनको नहीं देखना होगा उनकी मर्जी। बाकी मैं आपको आज से ही या फिर कल से एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी कि एनसीईआरटी मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके सीटेड में और जो आपको हेल्प करेगा केवीएस में भी। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी अपने दोस्त में और कोई तैयारी कर रहा है तो उनके साथ शेयर कर दें गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।